हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करेगा। ख़ास तौर पे यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का पर्पज़ सभी 9th 10th के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस एंड मैथ पढ़ाना है, कंप्लीट स्टडी अवेलेबल करवाना है, टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाना है। प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th की फिजिक्स का हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके हमने 4 वीडियोस पहले कर लिए थे। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को देखा था, अच्छी तरह से उसे डेप्थ में समझा था कि ये क्या होता है, फिर बाद में उसका प्रूफ देखा। तो प्रूफ में हमने एक बात कंक्लूड की थी कि कोई भी सिस्टम हो उसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप आपको मोमेंटम का इस समय मतलब पता है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों? मोमेंटम मिल जाता है। तो आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा प्रोसीड करेंगे आगे और उस पर बेस्ड हम जितने तरह के आपके स्कूल लेवल में न्यूमेरिकल बनते हैं सभी को करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आने वाले आधा घंटा आप प्लीज़ इधर उधर की डिस्टरबेंस को बंद कर दीजिए और मेरे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ इन न्यूमेरिकल्स को करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट जो भी वीडियो मैं अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो प्यारे बच्चों, पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान। इफ अ बॉल ए exert a force of 5 Newton towards east on ball B, then calculate the force exert by ball B on A। देखो प्यारे बच्चों, क्या है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये। बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड है। वो बोल रहा कि बॉल बॉल बी के ऊपर, मान लो ये बॉल बी है, ये क्या है, बॉल बी है और ये बॉल ए है। बॉल बी के ऊपर बॉल ए ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अब वो सवाल पूछ रहा है कि बॉल बी ए पर कितनी फोर्स लगाएगी। बहुत सिंपल, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई? 5 न्यूटन। तो ये पलटकर इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी? 5 न्यूटन। लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर ये ईस्ट में लगा रही तो ये वेस्ट में लगाएगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब बॉल क्या दिया हुआ, देखो, जिस बॉडी पर फोर्स लगती है उसे हम पहले लिखते हैं फोर्स ऑन ए बाय बी। इफ बॉल ए एक्सर्ट अ फोर्स 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट ऑन बी। बी पर लगी है बच्चों, बी पर लगी और ए ने लगाई। बी पर लगी, ए ने लगाई कितनी? 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब पूछा कि हमसे बॉल ए के ऊपर बॉल बी कितनी फोर्स लगाएगी, तो बता दो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? जितनी बॉल एफ बी ए फोर्स लगा रही है, दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी, लेकिन ऑपोजिट होंगी डायरेक्शन में। तो एफ बी ए की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। कितनी है? 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, और ये कितना है? माइनस एफ ए बी। तो यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो एफ ए बी माइनस 5 न्यूटन। और माइनस साइन क्या बता रहा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू ईस्ट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वेस्ट। माइनस साइन ने क्या बता दिया? जो डायरेक्शन है फोर्स की ऑपोजिट है और वो क्या होगी? वेस्ट डायरेक्शन होगी। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। बस आपको क्या याद रखना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी, और टोटल मोमेंटम निकालते कैसे हैं अगर ये भी ध्यान में रहेगा। जैसे सपोज करो बच्चों, यहाँ पर एक कार है, ये क्या है, कार, ठीक है। कार का मास m है, वेलोसिटी u है। यहाँ पर एक ट्रक है, ट्रक का मास कैपिटल M है और वेलोसिटी ut है, ट्रक की वेलोसिटी। इनका कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये सिचुएशन है, ठीक है। तो मास तो सेम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होता। यहाँ पर मैं पूछूं आपसे इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है, तो आप कहोगे कार का मोमेंटम। कार का मोमेंटम मतलब कार के मास इंटू कार की वेलोसिटी, प्लस ट्रक का मोमेंटम यानी ट्रक का मास इंटू ट्रक की वेलोसिटी, ठीक। ये क्या हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया इस पूरे सिस्टम का। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, अगर बाद वाली वेलोसिटी को vc मान ले और vt मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, mvc प्लस m कैपिटल M vt, और इन दोनों को क्या करना है, हमें इक्वल रखना है। क्लियर है। इस तरह से अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने आने वाले न्यूमेरिकल्स में। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल पढ़ो। न्यूमेरिकल का मैंने आपको तरीका समझा रखा है, क्या करना है। पहले अच्छी तरह से न्यूमेरिकल को पढ़ के समझ लो क्या गिवन है और क्या निकालना है, फिर उसके बाद सोचेंगे कि कैसे करें इसको। और 10 ग्राम बुलेट, 10 ग्राम बुलेट यानी हमें क्या मिल गया, मास ऑफ बुलेट मिल गया ना 10 ग्राम। तो इसको हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको हम साइड में नोट कर रहे हैं। तो यानी बच्चों देखो, मास ऑफ बुलेट कितना मिला हमारे को, 10 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना मिला, 10 ग्राम। लेकिन मास के ऐसा यूनिट क्या थे, केजी थे। हमें तो केजी में चाहिए ना मास, तो हम क्या करेंगे, 10 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इतने केजी। यानी कि मास कितना आया, 1/100 केजी। हम 10 ग्राम नहीं लिखेंगे, हम उसको 1/100 केजी लिखेंगे, क्योंकि मास के ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, केजी, 1/100 केजी, ठीक है। उसके बाद अब बुलेट, 10 ग्राम बुलेट इज शॉर्ट फ्रॉम अ 5 kg गन। मतलब एक गन है, गन में से बुलेट को चलाया और जो बुलेट निकली उसमें से उसका मास 5 ग्राम है, और जिस गन में वो थी उस गन का मास कितना है बच्चों, 5 kg। यानी मास ऑफ गन mg, मास ऑफ गन कितना है बच्चों, 5 kg। ये तो ऐसा ही में दिया हुआ है। विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या दिया हुआ हमारे को, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मैं v क्यों लिख रहा हूँ, u क्यों नहीं लिख रहा, अभी बताता हूँ आपको। 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, यानी कि हमें गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। याद करो, मैंने न्यूटन थर्ड लॉ जब पढ़ाया था, फिर मैंने बताया था रिकॉइल ऑफ गन। जब भी हम फायर करते हैं तो गन थोड़ा सा पीछे जाती है, इसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन। बुलेट कहाँ जाएगी, आगे, गन कहाँ जाएगी, पीछे। यानी गन की जो वेलोसिटी आ रही बुलेट की वेलोसिटी के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस में आंसर आएगा। पहली बात तो ये। अब सोचो, सिस्टम को शुरुआत में इमेजिन करो। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में मान लो ये गन थी, ठीक है, ये क्या है, गन, और उसके अंदर ये एक बुलेट है, ये क्या है, बुलेट। शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआत में जब किसी ने पॉकेट में रखा होगा उसको, गन को, ठीक है बच्चों। गन और बुलेट क्या है, दोनों इकट्ठे हैं ना, अभी अलग अलग तो नहीं है, ठीक है। इस समय बुलेट की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या बुलेट चल रही है गन के अंदर,
रुकी हुई है, और गन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये बातें ना थोड़ी सी न्यूमेरिकल करते हुए सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। शुरू में क्या है, गन के अंदर बुलेट है, गन के अंदर बुलेट है, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट पर है, तो यानी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और दोनों एक ही सिस्टम है, दोनों एक ही सिस्टम है। अब बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी क्या अलग अलग होगी, नहीं, दोनों की 0 है, दोनों एक ही वेलोसिटी है, और उसको क्या मानेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ गन कंसीडर करेंगे। बुलेट उसके अंदर है, हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। सपोज करो आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, तो ट्रेन की वेलोसिटी को देखा जाएगा ना, जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी वही वेलोसिटी आपकी होगी। तो इसी तरह से हम इसमें क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ गन 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से सिस्टम बना लेंगे। अब मैं आपको बोलूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या बोलेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा, बताओ, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, यही होगा। मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। चलो बाद में क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इंटू नई वाली वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि इस समय बुलेट चल चुकी है, प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि जब गोली चलेगी तो बंदूक पीछे की तरफ जाएगी, तो यानी बाद में उसके पास वेलोसिटी आएगी, वही हमारे को फाइंड आउट करनी है। और साथ में हमें दिया क्या हुआ है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। शुरू में तो वो दोनों रुके होंगे ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे भरो, मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट दैट इज 1/100, लेकिन यू भी कितना है, 0, तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 0, समझ रहे ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 0, तो मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, प्लस मास ऑफ गन है, ठीक है, 5 kg है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। चलो मास ऑफ बुलेट अब रखना पड़ेगा हमारे को, कितना, 1/100 kg, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास ऑफ गन कितना है, 5 kg, इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 5 इंटू वीजी मतलब वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। अब यहाँ से देखो 5 इंटू वीजी कितना आएगा, 4, और यहाँ से अब मैं वेलोसिटी ऑफ गन निकालना चाहूँ, 5 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया, 4/5 मीटर पर सेकेंड, 4/5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई बच्चों बात, ये क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ गन। और किसकी हेल्प से निकाला हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से। क्या आपको क्या निकालना चाहिए, सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सिस्टम का टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बस इस चीज़ को इमेजिन करना है, आपके सवाल आसानी के साथ होने लगेंगे। जैसे कि ये वाला सवाल हो गया बच्चों, इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। समझ आ गया बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, a man having mass 60 kg runs along
रेल ट्रैक रन्स अलोंग अ रेल ट्रैक, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर and jumps into a car of mass 1 quintal. Calculate the velocity with which car will start. With which car starts moving. बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। न्यूमेरिकल करने का तरीका जो मैंने आपको समझा रखा है, पहले न्यूमेरिकल पढ़ो, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट करते जाओ, फिर उसके बाद देखो कि इस पर कौन सा लॉ या कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लो। बहुत आसान मेथड है न्यूमेरिकल को इस तरह से अप्रोच करते हो तो। अगर आप अ मैन हैविंग मास, यानी हमें क्या मिल गया, मास ऑफ मैन। अब एम में हम कंफ्यूज ना हो, मैन को हम बॉय लेट कर लेते हैं, मैन को हम बॉय लेट कर लेते हैं ताकि एम और एम में हम कंफ्यूज ना हो। मास ऑफ बॉय कितना है बच्चों, 60 kg। रन्स अलोंग अ रेलवे ट्रैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो जो इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, बॉय की, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक मैन है जिसका मास 60 kg है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है एंड जंप्स इनटू अ कार, और वो भागते भागते एक कार में कूद जाता है। उस कार का मास कितना है, यानी कि मास ऑफ कार कितना है बच्चों, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। 1 क्विंटल का मतलब कितना होता है, 100 kg। हल्की नहीं होगी कार, क्विंटल था, टन था, 1 क्विंटल ठीक है बच्चों, 100 kg की कार है, 1 क्विंटल 100 kg। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच कार स्टार्ट मूव्स, हमें कार की वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो इस सवाल के अंदर या इससे मिलते जुलते कुछ सवाल ऐसे ही आपको मिलेंगे। देखो बच्चों, शुरू में आप सपोज करो आप भाग रहे हो रोड पर और साथ में आपके बस भी चल रही है, ठीक है, बस भी चल रही है या रुकी हुई है, गॉड नोस, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं। अभी के लिए आप मान लो कि वो रुकी हुई है, अभी के लिए आप मान लो रुकी हुई है। बस नहीं, आप कोई हल्की चीज़ लेट कर लो, सपोज कर लो आप भाग रहे हो और साथ में नदी है और उसके अंदर एक बोट है, उसमें एक बोट है। आप भागते 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 आए, भागते हुए आप आ रहे हो और एकदम से आप अगर बोट में कूद जाओगे तो थोड़ी सी बोट आगे को मूव करेगी ना, बस हमें वही बोट की वेलोसिटी निकालनी होती है, वही हमारे को कार की वेलोसिटी निकालनी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक। अब दूसरी बात देखो, जब आप कूद कर उस बोट में चले गए तो क्या अब जिस वेलोसिटी के साथ बोट मूव कर रही है उसी वेलोसिटी के साथ ही आप भी मूव करोगे। कि कहने का मतलब यह, जब सिस्टम इकट्ठा हो गया तो वो पूरे का पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। उसमें आप अलग नहीं चल रहे और बोट अलग नहीं चल रही, आप दोनों इकट्ठे हो और एक ही वेलोसिटी से चल रहे हो। तो कई बार क्या होता है, कोलिजन से पहले चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जैसे बुलेट और गन इकट्ठी थी, और कई बार कोलिजन के बाद इकट्ठी हो जाती हैं चीज़ें। जैसे आप चलती ट्रेन में एकदम से कूद गए और अब आप ट्रेन के अंदर, ट्रेन और आप सिस्टम कंबाइन हो गया, तो जो वेलोसिटी ट्रेन की है वही वेलोसिटी आपकी होगी। कई बार ऐसा होता है। तो बस ये दो मेथड, ये दो टाइप आपको देखने को मिलेंगी। कई बार चीज़ें कोलिजन से पहले इकट्ठी होती हैं, कई बार कोलिजन के बाद। बस जब भी इकट्ठी हैं, वो जब भी इकट्ठी हैं, चाहे पहले चाहे बाद, तो उनकी एक ही वेलोसिटी होती है। तो अब बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार आई थिंक 0 मीटर पर सेकेंड, अगर नहीं दिया तो हमारे को, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार जो होगी वही तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय होगी, क्योंकि इस समय कार और बॉय दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसने हमें क्या बताया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में मोमेंटम इक्वल होते हैं। बिफोर कोलिजन हम सिस्टम को एनालाइज करो, शुरू में मास ऑफ बॉय इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ कार इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू अब क्या होगा, अब सिस्टम एक हो गया, यानी बॉय प्लस कार, ये दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है हम उसको लिखते हैं। अगर ट्रेन होती ट्रेन लिख देते, कार होती कार है तो कार लिख दी। अब देखो दोनों के दोनों, अब समझने की कोशिश करो, आप भी तो कार में हो, जो कार की वेलोसिटी होगी वही आपकी होगी। अब सिस्टम इकट्ठा हो गया, जब सिस्टम इकट्ठा होता है तो ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, मास ऑफ बॉय कितना है 60 kg। ठीक है, और किस वेलोसिटी से वो चल रहा था, 5 की वेलोसिटी से चल रहा था बच्चों। मास ऑफ कार कितना है 100 kg, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 0, तो यानी ये 0 इज इक्वल टू दोनों का मास कितना आएगा 160 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, ये 0 ऐड होगा तो कितना आएगा 6 5 जा 300 प्लस 0 कितना होता है बच्चों 300 इज इक्वल टू 160 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ कार क्या आ जाएगी 300 अपॉन में 160, तो 0 से 0 कैंसिल होगी बच्चों, तो बचा गया, इसको 2 के टेबल पे आप डिवाइड कर लेना 15/8, तो कितना आ जाएगा 15/8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कोलिजन के बाद वो दोनों किस वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएंगे 15/8 मीटर पर सेकेंड के साथ। सवाल समझ आया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो लगभग इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर वेरिएशन है। क्लियर है न्यूमेरिकल? ओके, आई एम गोइंग टू रब, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द लेक्चर। बस इसमें ये बात ध्यान में रखना बच्चों, कई बार चीज़ें कोलिजन से पहले इकट्ठी होती हैं, कई बार बाद में होती हैं, कई बार शुरू में भी अलग होती हैं, बाद में भी अलग होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। लेकिन जब इकट्ठी हो तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हैंडल करना है उनको। देखो बच्चों, एक ये टाइप है, द कार ए ऑफ मास 1500 kg ऑफ मास 1500 kg moves with a velocity 25 moves with a velocity of 25 meter per second, moves with a velocity of 25 meter per second, collides with car B of mass 1000 kg moving with a velocity of 15 meter per second, moving with a velocity of 15 meter per second. After collision the velocity of car A becomes 20 meter per second, calculate the velocity of car B, calculate velocity of car B after collision कोलिजन के बाद हमारे को कार पी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल को समझो, पॉज करके ट्राई करो, कम से कम इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लो कि गिवन क्या है हमारे को। करना हम अभी सीख लेंगे।
देखो द कार ए ऑफ मास 1500 kg, यानी कार ए है जिसका मास कितना है बच्चों 15, मास ऑफ कार ए कितना है 1500 kg, ये लो लिख लिया 1500 kg। मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी किसकी कार ए की 25 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ कार बी ऑफ मास 1000 kg, यानी कि एक और कार है 1000 kg की जो कि चल रही थी किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है कार बी की कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद दोनों टकरा गई, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए की वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी, हमें क्या करना है कार बी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है कार बी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। सिचुएशन सोचो, सिचुएशन सोचो सोचो सोचो, ये थी एक कार ए जो कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, ये थी कार बी जो कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, दोनों टकराई। अब ये भी चल रही है किसी नई वेलोसिटी से और कार बी भी चल रही है किसी नई वेलोसिटी से। हमारे को क्या करना है, इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे को पता है, फाइनल एक की पता है, दूसरे की निकालनी है। कोलिजन वाला खेल है तो आपको समझ आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लिखा जाएगा। तो पहले आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मैं उसके बात करता हूँ। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, कार ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाला प्लस कार बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाला, इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मिल जाएगा। फिर टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए आफ्टर कोलिजन प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब वैल्यूज भरो, कार का मास कितना है 1500 kg, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है 25, ठीक है, प्लस मास कार बी का कितना है 1000, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है कार बी की इनिशियल वाली 15, कार ए का मास कितना है 1500, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार ए कितनी है आफ्टर कोलिजन 20, ठीक है, प्लस मास ऑफ कार बी कितना है 1000 और वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन कितनी है दैट इज़ वी बी, वेलोसिटी कितनी है वी बी, और हमें यही कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करो, 25 0 0 25 0 0 25 पंजा 125 का 5 12 25 कम 25 12 37 25 पंजा 125 5 12 37, ठीक है। ये आ जाएगा 15,000 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15,000 30,000 जमा 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी, ठीक है बच्चों। इन दोनों का सम करो, 15,000 में 37,000 52,500 आ जाएगा, हाँ ठीक है। ये कितना आ जाएगा 30,000 तो चल ही रहा है, प्लस 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब ये प्लस का है, इसे इधर ले आओ, 52,500 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको माइनस करें 22,500 30 रुपये 55 इज इक्वल टू 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब ये इसके अपॉन में चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ कार बी कितनी आ जाएगी दैट इज़ 22500 अपॉन में 1000। यहाँ मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 22.5 कितना आएगा 22.5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ कार बी बच्चों कितनी आ गई 22.5 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये पूरा पोर्शन आपको विजिबल है। लेट मी चेक, यस इट इज़ कम्प्लीटली विजिबल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो एक ये टाइप बनती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यही स्टॉप करते हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से जितनी तरह के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते थे वो सभी के सभी हमने करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इससे एडवांटेज मिले। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे बायो के लिए भी बोल रहे हैं, तो देख लेंगे इन दोनों में से कोई चैप्टर, हम इन दोनों बुकों में से कोई बुक स्टार्ट कर लेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप फिजिक्स के 2 चैप्टर जो पढ़ाए हैं इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, शायद देखूंगा मैं, अगर कुछ और बचा हुआ तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कुछ इसके अंदर एनीथिंग इज़ लेफ्ट देयर। तो बच्चों, इसके बाद हम मिलते हैं केमिस्ट्री या बायो में से किसी सब्जेक्ट को लेकर। तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।